हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में जो सी लैंग्वेज में होता है। ब्रेक और कंटिन्यू की यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जब भी हमें कई बार ऐसे डिसीजन लेने होते हैं प्रोग्राम में कि कोई लूप को एग्जिट करें या कोई कंडीशन पे कोई लूप को टर्मिनेट करें, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, ये एंड कर देता है लूप को इमीडिएटली। यानी जब हम कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जब हमें लूप को इटरेट नहीं करना होता, तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करना है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आपको 50 आते के साथ ब्रेक कर देना है। यानी 1 से 100 तक लूप चलना चाहिए सम कंडीशन में, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं यूज़र के हिसाब से बनाइए कि जब भी 50 आए तो वो लूप ब्रेक हो जाए। तो ऐसे में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है लूप को ब्रेक करने के लिए, और वाइल के जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जैसे इटरेट करना, उसको ब्रेक करने के लिए। सबसे पहले हम एग्जांपल से जान लेते हैं। एग्जांपल से हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो एग्जांपल हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। अब हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया है। अब हमें एग्जांपल में करना क्या है, हमें 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है टेबल, लेकिन एक कंडीशन है। हमारे कंडीशन में 50 के बाद लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। यानी 1 से लेकर 50 तक नंबर जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे में हम कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा, int i = 0, और हमें एक लूप लगाना होगा। तो यहाँ पे हम while लूप लगाते हैं। अब i की वैल्यू जब तक ग्रेटर हो 100 से या 101 से, i की वैल्यू जब तक ग्रेटर हो तब तक ये लूप चलेगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हमें ये लूप ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ये है कि मेरा जो लूप का कंडीशन है वो तो सेम रहना चाहिए, लेकिन लूप 50 पे रुक जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लूप ब्रेक हो जाना चाहिए जब 50 नंबर i की वैल्यू जब 50 हो। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स जैसे हम लगाते हैं। हम लोगों ने इफ एल्स का एग्जाम्पल पहले देख लिया है, इसीलिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कंडीशन लिखते हैं। यानी जब i की वैल्यू अगर 50 हो जाए तो हमें करना क्या है, ये ब्रेक यूज़ करना है। ब्रेक होने से क्या हुआ कि जब लूप का जो फ्लो होगा वो तोड़ देगा ये ब्रेक। यानी जो लूप 1 से लेकर 100 तक एग्जीक्यूट होगा, वो लूप 50 आने के कारण ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा और ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। उससे पहले हम i की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। printf %d एंड i की वैल्यू, यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हम ब्रेक न लगाएं तो क्या होगा। जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 100 तक प्रिंट होगा, यानी 0 से लेकर 100 तक, और हर बार i इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमने इस प्रोग्राम को रन करा दिया है। जैसा कि अब वो थोड़ा सा स्पेस की कमी है यहाँ पे, तो हम न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ कर दिया है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, यानी 0 to 100 प्रिंट हो चुका है। लेकिन एक कंडीशन आए जहाँ पे हमें जो ये लूप है वो 50 पे बंद होना चाहिए, यानी 50 पे ही तक ही प्रिंट होना चाहिए ये जो टेबल है। तो हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन और ब्रेक स्टेटमेंट। जब i की वैल्यू 50 की इक्वल होगी तो लूप का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है 100 तक चलना, उसको हम बीच में ही रोक देंगे। इसे एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं, यानी एबनॉर्मली हम इसे रोक चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को रन करा के देखते हैं। जैसे कि हमने रन कराया और यहाँ पे देखिए 49, जैसे ही i की वैल्यू 50 हुई तो ये जो लूप है वो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए।
जब भी हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, जब लूप का जो नॉर्मल फ्लो है उससे ब्रेक करना हो, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, यानी हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं और जान सकते हैं कि ये वैल्यू ब्रेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हमने वैल जो वेरिएबल है उसमें यूज़र से इनपुट लिया कि हमें कहाँ लूप को टर्मिनेट करना है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यानी जब भी आई की वैल्यू यूज़र के वैल्यू के बराबर हो जाएगी तब हमें ये ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। और ये ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होने से क्या होगा कि आई की वैल्यू जैसे ही जो यूज़र वैल्यू इनपुट किया होगा उसके बराबर होगा तो वो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को पहले रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो चुका है और मैं नंबर देना चाहता हूँ कि ये लूप 20 पे ब्रेक हो जाए। जैसे ही मैं एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 20 हुआ तो वैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट चला गया और 19 तक ही ये प्रिंट हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, क्या होता है, और पूरी डिटेल वीडियो हम जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।